जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके जो है सभी हिस्ट्री के चैप्टरों से लिया गया है। ये सारे प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने जो है किस पद पर नियुक्त किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के पद पर जो है इनको नियुक्त किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। कह रहा है गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है पेशे से नाविक था। क्या था प्यारे बच्चों? नाविक था। ऑप्शन डी आपको याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे बच्चों? याद रखना, आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मतलब कहने का मतलब हुआ रक्त एवं लौह की नीति को जो है किसने दिया था प्यारे बच्चों? किसने ये जो है इनका जो है अवलंबन किया था? तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी यहां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि प्यारे बच्चों कब हुई थी? तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी आपको याद रखना है, 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। प्रश्न जो है 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि यंग यूरोप का जो है संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, मेजनी था। कौन था प्यारे बच्चों? मेजनी, याद रखना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही है। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में जो है वियना कांग्रेस हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स जो था उसका जन्म कहां हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग प्यारे बच्चों कहां हुआ था? किस देश में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, रूस में जो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो टॉल्स्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है वार एंड पीस की रचना की गई है। प्रश्न जो है 11 कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों कब हुई थी? डेट सहित आपको याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपको डेट सहित पूछा जाता है, इसलिए याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 को पढ़िएगा। कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि दो देशों के बीच हुई थी प्यारे बच्चों, तो वही बताना है किन दो देशों के बीच हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 13 कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। कब प्यारे बच्चों? 1 मई जो है, याद रखना है। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 14 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप, समाजवादियों की बाइबिल जो है किसको कहा जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल नामक जो है ये रचना है, इसको जो है समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। अंकोर वाट का मंदिर जो है कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे बच्चों? याद रखना आपको, पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 17 कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे बच्चों? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कॉलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कॉलोन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बच्चों 19 को पढ़िएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? याद रखना है बच्चों आपको, जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 20 कह रहा है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो है इन दोनों के बीच एक एकीकरण हुआ था बच्चों, वही पूछा जा रहा है कि कब जो है यह पूर्ण हुआ था। याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1975 ईस्वी में जो है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न जो है 21 कह रहा है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? देखिए बच्चों, अंकोर वाट मंदिर से दो प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर का जो है निर्माण किस देश में हुआ या किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न इसी में पूछा जाता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा जो है करवाया गया? तो याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है करवाया गया। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 22 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है आगे पढ़ रहे हम लोग। प्रश्न 23 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। और कब यह दांडी यात्रा जो है 1930 ईस्वी में इसका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और दांडी यात्रा से। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 24 को पढ़िएगा। कह रहा कि स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 25 की ओर हम लोग चल रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना पर बच्चों इसमें दो प्रश्न छुपा है। एक पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुई थी, किस ईस्वी को हुई थी, और दूसरा इसी में पूछा जा रहा है कि किसने किया था। तो याद रखिएगा, काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1925 ईस्वी में याद रखिएगा सबसे पहले तो इनका स्थापना हुआ था और केबी हेडगेवार ने जो है इनकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल से हो जाएगा। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 26 की ओर। कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि पर बच्चों किस आंदोलन के दौरान जो है दी गई? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बारदोली आंदोलन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा यह दिया गया है इनका जो है उपाधि सरदार की। याद रखिएगा, बारदोली आंदोलन के दौरान। प्रश्न जो है 27 की ओर हम लोग चल रहे हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न 28 कह रहा है कि निम्न में से जो है किसे सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहा जाता है बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहा जाता है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 30 की ओर हम लोग चल रहे हैं। 1917 ईस्वी में जो है भारत में पहला जो है जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में जो है पहला जूट मिल जो है 1917 में स्थापित हुआ था, वह किस शहर में हुआ था बच्चों? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कलकत्ता में जो है हुआ था। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, पहली जूट मिल। प्रश्न जो है
31 कह रहा है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। कब पर बच्चों, 1907 ईस्वी में जो है, याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 32 कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई पर बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। कब हुई थी पर बच्चों, 1920 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 33 कह रहा है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है किस राज्य में पर बच्चों, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा उड़ीसा में। कहां पर बच्चों, उड़ीसा में जो है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। प्रश्न जो है 34 कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का पर बच्चों पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बच्चों, जॉन के द्वारा। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 35 कह रहा है न्यूनतम मजदूरी का कानून कब लागू हुआ। न्यूनतम मजदूरी का कानून कब लागू हुआ पर बच्चों, याद रखिएगा 1881 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 36 कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। ऑप्शन ए है ग्राम में, ऑप्शन बी है कस्बे में, ऑप्शन सी है नगर में, ऑप्शन डी है महानगर में। देखिएगा पर बच्चों जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक महानगरों में होता है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब अगर अपना आसान भाषा में समझिएगा तो कम जगह में जो है ज्यादा आदमी रहता है, वही जनसंख्या घनत्व हो गया। क्लियर है, तो ऑप्शन डी यहां याद रखिएगा सबसे अधिक जो है महानगर में होता है। प्रश्न 37 कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ। अब पूंजीपति वर्ग जो था उसके द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण किया गया था, याद रखिएगा बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया था, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ था, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ था। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सभी वर्ग का जो है शोषण पूंजीपति वर्ग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में पूछा जा रहा है, बहुत पहले पूछा जा रहा है बच्चों कि जो है किस स्थल मार्ग से जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो याद रखिएगा रेशम मार्ग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बच्चों, डायरेक्ट छपेगा। प्रश्न 39 कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। याद रखिएगा बच्चों किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 में जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 40 कह रहा है कि भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा 1995 ईस्वी में जो है भारत यानी अपन इंडिया जो है विश्व व्यापार संगठन में सदस्य बना था। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41 कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। बच्चों सबसे पहले तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोल घर कहां है। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, गोल घर कहां है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो ये मैं आपको बता देता हूं। गोल घर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जल्दी से कमेंट करना है गोल घर कहां है। आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चों। प्रश्न 42 कह रहा है कि बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है। बिहार का जो है प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना नगर पर बच्चों कौन है, तो याद रखिएगा यहां गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिहार का सबसे पुराना या फिर प्राचीनतम नगर जो है गया है। प्रश्न जो है 43 कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले पर बच्चों प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे प्रथम व्यापारी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 44 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। बच्चों याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्र का संपादन किया गया था। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 45 को पढ़िएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। कह रहा है कि किस पत्र ने जो है रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने बच्चों, किस पेपर या पत्र ने रातों रात जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो याद रखिएगा
अमृत बाजार पत्रिका ने। कौन पहले बच्चों? अमृत बाजार पत्रिका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न 46 को पढ़िएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? याद रखिएगा बच्चों, इनका जन्म जो है, गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 47 को पढ़िएगा, कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? याद रखिएगा बच्चों, बाइबिल की जो है छपाई सबसे पहले गुटेनबर्ग ने की थी। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 48 कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? याद रखिएगा बच्चों, ऐसा जो है मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा बच्चों? याद रखिएगा, मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? काफी महत्वपूर्ण है, एक बार और सुन लीजिए। मुद्रण जो है, यानी मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 49 कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? विश्व में, पूरी दुनिया में बच्चों सबसे पहले जो है मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो याद रखिएगा, चीन से जो है सबसे पहले जो है शुरुआत हुई थी मुद्रण की। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 50 कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? मुद्रण की तो सबसे पहले चीन में हुआ था। अब मुद्रण तकनीक विकास जो है सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? इसका भी राइट आंसर जो है, सही आंसर चीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने टोटल इसमें जो है 50 प्रश्न करवाए हैं। जो जितने भी ये सारे प्रश्न है, ये हिस्ट्री के जितने भी आपके टोटल 8 चैप्टर है, सभी से जो है हमने इस प्रश्न को लिया है। और ऐसे प्रश्न है जो कि बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफी आपको देखने में मजा आया होगा। और पूरा जो है मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा बढ़िया से देखे हैं तो एक भी प्रश्न जो आपको नहीं छूटने वाला है। जो भी आपके बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे पूरे हिस्ट्री से, आपको 60 से 70% डायरेक्ट एक ही वीडियो से आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।